हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिस्प्ले लाइट सेक्शन के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि हम फ़ोन ऑन करते हैं लेकिन उसमें लाइट नहीं आती है। ठीक है, लेकिन हमारा फ़ोन वाइब्रेट करता है, ऑन होता है, हमें पता चल जाता है कि ऑन हो रहा है। ठीक है, लेकिन लाइट नहीं आती है और ग्राफिक आती है। समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें। तो अब होता क्या है, डिस्प्ले लाइट सेक्शन को समझना बहुत आसान है और बहुत ईजी है। और मैं आपके लिए बहुत ही प्रॉपर तरीके से आज समझाऊंगा कि अगर हमारे फ़ोन में डिस्प्ले या लाइट नहीं आ रही तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कैसे करके हम उसे फाइंड करेंगे, कैसे करके रिपेयर करेंगे। तो कुछ टेक्नीशियन भाई के लिए इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर एक कॉइल खराब भी होती है तो लाइट नहीं आती, तो आखिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहीं वो ऐसे उखाड़ देते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, और होता क्या है, आईसी निकालने से पहले या किसी कंपोनेंट को चेक करने से पहले हमें रीड करना आना चाहिए, चाहे बोर्ड से या स्कीमेटिक से या बिटमैप से, या फिर हमें खुद प्रैक्टिकल करना चाहिए कि किस प्रकार से हम रिपेयर करेंगे। तो आज हम डिस्प्ले लाइट सेक्शन के बारे में बात करेंगे कि अगर हमारा फ़ोन ऑन है लेकिन उसमें लाइट नहीं आ रही है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये जो फोल्डर कनेक्टर लगा रखा है, ठीक है, और ये हमारी हो गई है एक आईसी। अब इस आईसी का नाम क्या होता है, ये हमारी होती है लाइट आईसी, जिसे हम बोलते हैं लाइट आईसी। जो हमारे मोबाइल में लाइट आती है ये वही आईसी है। हम कैसे करके इसे रिपेयर करेंगे, पता कैसे करेंगे ये हमारी कौन सी आईसी है, मैं आपके लिए इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि कैसे करके हम इसका पता करेंगे। अभी ये समझने की कोशिश करिए, ये मैंने 6 लाख की आईसी बनाई है। आपके साथ समझ में नहीं आया कि 6 लाख की आईसी होती कैसी है, मैं इसका प्रैक्टिकल करके आपके लिए दिखाऊंगा तो और बेहतर से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 6 लाख की आईसी बनाई है। एक हमारा होता है बैटरी का प्लस, यानी जहाँ पर हम बैटरी लगाते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे हमारी यहाँ पर बैटरी लगती है, वहाँ पे प्लस वाली जो सप्लाई बन के आती है वो हमारी डायरेक्ट यहाँ से इस आईसी पे आती है। इस वाली आईसी में हमारी बैटरी के प्लस की सप्लाई आती है। ठीक है, अब यही बैटरी के प्लस से जो हमारी सप्लाई बनती है एक कॉइल के साथ में, जिसे हम बोलते हैं बूस्ट कॉइल, इस वाली आईसी से कनेक्ट होती है। इस वाली आईसी से हमारी जो बूस्ट कॉइल होती है, ठीक है, ये हमारी जो हमारे बूस्ट वोल्टेज बनाती है ये कनेक्ट होती है। बिल्कुल सेम सेक्शन आपके लिए मोबाइल में इसी प्रकार से समझ में आएगा और इसी प्रकार से बना हुआ होगा जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे लिए बूस्ट कॉइल आईसी के पास मिलेगी और इसी प्रकार से हमारे लिए डायोड मिलेगा। ठीक है, अब होता क्या है, ये हमारी जो एक 6 लाख की जो हमारी आईसी होती है, ये वाली लाइन जो हमारी आती है वो सीधे सीपीयू या पीएमआईसी में जाती है। सीपीयू हमारे पीएमआईसी में जाएगी है अधिकांश। देखिए कुछ कुछ फोन में ऐसा होता है सीपीयू में भी जाती है, कुछ फोन में सीपीयू वो पीएमआईसी में जाती है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, हमारी किसी में भी ये जा सकती है, पीएमआईसी में भी या सीपीयू में भी। अब होता क्या है, हमारी 6 लाख के आईसी में ये हमारी ग्राउंड होती है, ये और ये वाली हमारी होती है एनजी, नॉट कनेक्ट होती है, लेकिन ये हमारी इससे कनेक्ट होती है। तो इसमें होता क्या है, कुछ भाई कहते हैं कि हमारी जो बूस्ट कॉइल लगी होती है इसको अगर निकाल देते हैं तो हमारे बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेंगे। ठीक है, ये बात हकीकत है, लेकिन हमारे बूस्ट वोल्टेज इससे नहीं बनते हैं। अगर हमारे यहाँ से बूस्ट वोल्टेज जो हम कहते हैं 15 से लेके 50-35, अगर इस प्रकार से हमारे वोल्टेज बनते हैं, जैसे हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर कितने बैटरी के प्लस में हमारे 4.2 समथिंग वोल्टेज बनते हैं। ठीक है, अब 4.2 जो वोल्टेज बनते हैं हमारे यहाँ पर जो ये लाइट आईसी होती है, लाइट आईसी के यहाँ पर आते हैं। अब हमारे लिए यहाँ पर कितने देखने को मिलेंगे, यहाँ पे भी हमारे लिए 4.2 देखने को मिलेंगे। देखिए बोर्ड अपने हाथ में लीजिए और इसी प्रकार से रिपेयर करके देखिए, यहाँ पे हमारे लिए 4.2 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। अब ये हमारी जो बूस्ट कॉइल होती है जिसे हम बोलते हैं बूस्ट वोल्टेज बनाती है, तो ये यहाँ पर भी हमारे लिए कितने मिलेंगे, यहाँ पे भी हमारे लिए इतने ही वोल्टेज मिलेंगे 4.2, और यहाँ पे भी हमारे लिए यहीं पर 4.2 मिलेंगे। अब कुछ टेक्नीशियन भाई क्या बोलते हैं कि हमारे बूस्ट वोल्टेज बनाती है 15 से लेकर 50 तक, तो ये हमारे बूस्ट वोल्टेज बनाती है, ऐसी ये बात हकीकत है। लेकिन हमारे वोल्टेज अगर यहाँ पे बना रही है तो बैटरी के प्लस पे हमारे कितने जाएंगे, 15 से 50 जाएंगे वोल्टेज। अगर 15 से 50 वोल्टेज जाएंगे तो क्या होगा, हमारा फोन डेड हो जाएगा। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। बूस्ट वोल्टेज हमारी ये कॉइल नहीं बनाती है, ठीक है, बूस्ट कॉइल नहीं बनाती है, हमारा डायोड बनाता है जो बूस्ट वोल्टेज यहाँ पे निकालता है। डायोड के प्लस में हमारे लिए कितने देखने को मिलेंगे, 4.2 वोल्टेज मिलेंगे। इसी प्रकार से आप रिपेयर करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो डायोड का माइनस होता है वहां पे हमारे लिए 4.2 से लेके 35-50, यानी कि 15 प्लस 50, यानी कितने वोल्टेज हमारे लिए यहाँ पे मिल सकते हैं 50 के समथिंग तक यहाँ पे। यानी डायोड के माइनस जो हम चेक करेंगे डायोड के माइनस पे, लेकिन चेक कैसे करेंगे, ये तो हमारा कनेक्टर है, ऐसे हमें पता नहीं चल रहा है। कनेक्टर हम जैसे हमारा यहाँ फोल्डर आ गया, ठीक है, ये फोल्डर आ गया, हमने फोल्डर को इसमें कनेक्ट किया, और उसके बाद पावर ऑन बटन
प्रेस किया, पावर ऑन बटन प्रेस करने के बाद हमारे लिए वोल्टेज कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। अगर हमारी आईसी ओके तो हमारे लिए यहाँ पर 4.2 वोल्टेज देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर हमारे लिए कॉइल के दोनों सिरे पर 4.2। हम हॉट टेस्टिंग की बात करते हैं। अभी हमने इसमें हॉट टेस्टिंग के बारे में बताया, लेकिन कूल टेस्टिंग के बारे में किस प्रकार से हम रिपेयर करेंगे। कूल टेस्टिंग होती है, उसमें हमारे लिए क्या यहाँ पर रीडिंग देखने को मिलेगी। अब रीडिंग देखेंगे तो हमारे लिए पता चलेगा हमारा सेक्शन हो गया, लेकिन इस कंडीशन में हमें फिर भी कंफ्यूजन होती है। लेकिन ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपके लिए डायरेक्ट हॉट टेस्टिंग बताता हूँ। हॉट टेस्टिंग होती है हमारी ये जो 6 टर्म की जो हमारी आईसी होती है, ठीक है, जिसमें 6 लैग बनी है, ये हमारी आपस में कनेक्ट होती है कॉइल के साथ में। और यहाँ पे हमारे लिए कुछ कंपोनेंट भी मिल सकते हैं आईसी के पास में। लाइट आईसी बिल्कुल ओके है, हमें पता चलेगा कि हमारे डायोड के माइनस में 35-50 कितने वोल्टेज हमारे लिए देखने को मिल सकते हैं। और प्लस जो हमारा सिरा होता है हमारे लिए वहाँ पे 4.2 या 3.7 से 4.2 जितनी हमारी बैटरी चार्ज होगी। देखिए सीधी सी बात है, हमारी जितनी बैटरी चार्ज होगी उतनी वोल्टेज हमारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और कॉइल के यहाँ दोनों सिरे पे हमारे देखने को मिलेंगे। ये तो हमारा हो गया ग्राउंड, ठीक है। इस प्रकार से हमें रिपेयर करना है। अब बात करते हैं हम PMIC CPU में, जिसे बोलते हैं हम इनेबल, जिसे बोलते हैं एक प्रकार से EN सिग्नल, जो हमारा कमांड करता है। कमांड करने वाली लाइन पे हमारे लिए कितने वोल्टेज देखने मिलेंगे, यहाँ पे हमारे लिए मिलेंगे 1.8। ये जो हमारे वोल्टेज होते हैं, अगर ये वोल्टेज या हमारी लाइन अगर यहाँ पर ब्रेक हो जाए, ठीक है, जैसे यहाँ से कट जाए, तो हम कितने भी जोर कर लें या कितनी भी आईसी हम चेंज कर लें या कितनी भी कॉइल बूस्ट कॉइल या डायोड चेंज कर दें, लेकिन हमारी लाइट नहीं आएगी, यानी हमारे फोल्डर में लाइट नहीं आएगी, हमारे कॉम्बो में लाइट नहीं जलेगी, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे पहले ये जो हमारा EN सिग्नल होता है जो कमांड करता है, ये वाली लाइन को चेक करना है। उसके बाद हमारे लिए क्या हॉट टेस्टिंग में कॉइल के दोनों सिरों पे हमारे लिए वोल्टेज चेक करने हैं, और उसके बाद हमारे लिए क्या करना है, फोल्डर का पत्ता लगा के यानी कॉम्बो इस पे ऐड करके, और उसके बाद हमारे लिए पावर प्रेस बटन ऑन करके और चेक करना हमारे यहाँ पर कितने डायोड का जो हमारा माइनस है, यहाँ पर हमारे कितने वोल्टेज बनने हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमें रिपेयर करना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे अगर हम आगे वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है।